एक दिन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऊब गई मैं तो। मेज पर बैठे बैठे नीरस फाइलें पढ़ना, कब होंगी उसके पास। डिप्टी डायरेक्टर का काम ही नीरस फाइलें पढ़ना है। डॉक्टर हेनरी, मुझे इस नए काम पर बाहर भेजिए। असंभव, बहुत खतरनाक है। वहाँ का शासक राक्षस है। मैं पहले भी राक्षसों से भिड़ चुकी हूँ। स्वेन, जायना तुम्हारे साथ तार्किमो जाना चाहती है। नहीं, बहुत खतरनाक जगह है, औरतों के जाने लायक नहीं, पर पुरुषों के जाने लायक है। अगर मैं साबित कर दूं कि पुरुष की तरह अपनी देखभाल कर सकती हूं तो ले चलोगे? कैसे साबित करोगी? मेरे साथ आओ स्वेन। हाँ डायना, यह कैसा मजाक है? क्यों? मैं अपनी क्षमता सिद्ध कर रही हूँ और तुम जूडो में ब्लैक बेल्ट धारी हो, पर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बताना भूल गई थी कि मैं भी ब्लैक बेल्ट धारी हूँ। और प्रतियोगिता डायना? हाँ, शुरू। सचमुच यह अनुचित था। मैं ओलंपिक टीम में थी। वो तुम सीधा निशाना भाला चलाना भी जानती हूँ। काफी है। 1 मील और दौड़ोगे स्वेन? नहीं शुक्रिया, काफी हो गया। मैं चला। अब तो मानते हो मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ? हाँ डायना, तुम कामयाब हुई। अब चल सकती हूँ? हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थक गया। प्रिय, मैं तार्किमो जा रही हूँ। पहले मिशन पर लौटकर तारीख तय करेंगे। प्यार सहित डायना। डायना के नए काम से खुश हूँ मैं। 2 सुंदर कुंवारे, डायना, हेनरी और स्वेन। शायद वह उस नकाबपोश को भूल जाए। लिली, तुम कभी नहीं बदलोगी। इन्हें अब बताना ही पड़ेगा। हाँ अंकल डेव, 2 घोषणाएं। 1, मैं संयुक्त राष्ट्र के काम पर जा रही हूँ। 2, मैं शादी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे पता था। वही सलोना स्वेन या तुम्हारा बॉस डॉक्टर हेनरी? हो माँ, क्या बात करती हो? शादी वेताल से है। डायना, सूंघने वाली दवा लाओ, तुम्हारी माँ बेहोश। ओ डायना, तुम मुझसे शादी करके गुफा में रहोगी उन खतरनाक बौनों के साथ। माँ चिंता मत करो, इस बारे में फिर बात करेंगे। सामान मानना है मुझे। उसे जान लेगी तो पसंद करने लगेगी उसे, मेरी तरह। स्वेन, डायना का ध्यान रखना। वो अपना ध्यान खुद रखेगी डॉक्टर हेनरी। विदा माँ, मेरी चिंता मत करना। नहीं करूंगी। तार्किमो के जेल शिविरों की यात्रा मुश्किल काम है। खास नहीं, काश ऐसा ही होता। इस बीच वॉकर साहब के लिए चिट्ठी। उसकी खुशबू। जल्दी पहुंचनी चाहिए यह चिट्ठी। जंगल की रिले सेवा, फिर बंदर डाकिया बीहड़वन में। प्रिय, मैं तार्किमो जा रही हूँ। पहले मिशन पर लौटकर तारीख तय करेंगे। प्यार सहित डायना। हाँ तार्किमो, इस जगह के बारे में पता लगाना चाहिए। तार्किमो है क्या भला स्वेन? जनरल तारा का राज है वहां। तानाशाह। जनरल, कल संयुक्त राष्ट्र का मिशन आ रहा है। तुम्हें पता है मेजर, क्या करना है? सीट बेल्ट बांध ले। तार्किमो इतना प्यारा स्वेन? बाहर से भीतर से देखना। संयुक्त राष्ट्र का दल आ गया है जनरल तारा। सुना है उसमें एक सुंदर महिला है। बढ़िया मेजर, आने दो उन्हें। मेजर, यह संयुक्त राष्ट्र के दल का विमान है। वे थके हुए होंगे, किसी पत्रकार से नहीं मिल पाएंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ, मैं मेजर इसामू हूँ, जनरल तारा का सहायक। उन्होंने कहलाया है कि आपके आने से हम सम्मानित हुए। अरे वाह। लंबी यात्रा के बाद आप कुछ आराम करेंगे श्री स्वेन? हम थके नहीं हैं सैनिक, सब तरफ। आप आराम कर लें, फिर मैं आकर यहाँ की दर्शनीय जगह दिखाऊंगा। हम आपकी जेल देखने आए हैं मेजर, और हमें आपके जनरल तारा से भी मिलना है। जरूर मिलिएगा, वे भी आपसे मिलना चाहते हैं कुमारी पामर, और श्री स्वेन आपसे भी। यह मुस्कुराता ही रहता है। मैं ग्रे हूँ, पत्रकार। अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास कहने को, हम पहुंचे ही हैं। पता है, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। यहाँ से लौटना चाहते हो तो 3 बंदरों की तरह व्यवहार करो। 3 बंदर?
बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, समझे? हालात सचमुच बुरे हैं, इतने हमने सुने थे और बुरे लगते हैं। इस बीच जंगल गश्ती दल। सर्जेंट, एक्स बैंड दो मुझे। अच्छा कर्नल वोरुबा। ओह, अज्ञात कमांडर का फोन। कर्नल वोरुबा बोल रहा हूं, तार्कियों के बारे में सूचना। बताओ कर्नल। सुदूर एशिया के देश, वन सीमाएं, क्रूर शासन, जनरल तारा का कुछ लोग उसे पागल कहते हैं। काफी है कर्नल, शुक्रिया। डायना वहां? तार्किमो में डायना? हमारे एक उन्नत खेत। मेजर, हमें यहाँ आपकी जेल व्यवस्था देखने के लिए भेजा गया है। हमें जेल दिखाओ, वरना हमें जाकर कहना पड़ेगा कि जैन प्रणाली नहीं दिखाई गई। मैं समझ गया स्वेन साहब। जनरल, वे व्यग्र हैं, पर हमने इस बीच सब ठीक कर लिया है। ठीक है मेजर, उन्हें हमारी सुंदर जेल दिखाओ। डायना, तैयार हो जाओ। इन जेलों के बारे में भयंकर बातें सुनी है। पता है। वार्डन, यूएन वाले तुम्हारी जेल देखने आए हैं। जरूर। वैसे अभी कुछ खास देखने को नहीं। ज्यादातर कैदी अभी सोए हुए हैं या नाश्ता कर रहे हैं, आप देख लें। सो रहे हैं दोपहर तक? कोठरियों में नाश्ता? पहरेदार खिला रहे हैं। और काफी? हाँ, शुक्रिया। यह कोठरी छोटी है, एकांत कारावास। दरवाजे और खिड़कियां खुली हैं। $50 रोज का होटल कमरा लग रहा है। दिन में 3 बार खाना, कौन भागेगा यहाँ से? वार्डन, कैदी काम नहीं करते? इन्हीं से पूछो। सिर्फ कसरत के लिए करते हैं या जब मर्जी होती है? मेरी आधुनिक जेल के बारे में रिपोर्ट देंगे ना संयुक्त राष्ट्र में? वार्डन, हम कुछ और देखना चाहेंगे। माफ करे, आज इतना ही। पर मेजर, उधर जेल में दोपहर तक सोना। यहाँ कैदी काम नहीं करते, वो पूछ रही थी। खेल खत्म, अब अपनी वर्दी पहन लो, पहरा दो। यह जेल मुआयना बकवास था। कैदी दोपहर तक सो रहे हैं, कोठरी में नाश्ता। उस खिड़की से कोई कागज गिरा। कैसी खिड़की मेजर? कैसा कागज मेजर? इसे पढ़िए। आपने जो देखा मजाक था। कैदी के वेश में पहरेदार। इस जेल में रोज कैदी यंत्रणा से मारे जाते हैं। या 20 सच्चे मामले हैं, सैकड़ों और हैं। कृपया कुछ कीजिए। सब कुछ योजना के मुताबिक हो गया जनरल। बढ़िया, वे खुश होंगे। अब मैं उनसे मिलूंगा। स्वेन, बड़ी भयंकर रिपोर्ट है। यंत्रणा, हत्या, क्या करेंगे हम? पहले इनकी ठोस जानकारी, फिर रिपोर्ट ले जाएंगे। पर यह काम आसान नहीं होगा। एक तरकीब है, मेरी माँ के नाम चिट्ठी है। 7 बजे के विमान से इसे भिजवा देंगे। जरूर कुमारी पामर, जनरल तारा आज रात आपसे मिलेंगे। बढ़िया, हम इंतजार ही कर रहे हैं। शान डायना, डायना शांति रहना। याद रहे, यह उसका देश है, वही कानून है। आप महामहिम जनरल तारा से मिलने जा रहे हैं। आपको घुटनों और हाथों के बल उनके सामने जाना होगा। क्या मजाक कर रहे हो मेजर? हम किसी के सामने इस तरह नहीं जाते। सबके लिए जरूरी है। जनरल ने एक फिल्म में ऐसा देखा था। डायना, हम एक मिशन पर आए हैं। जैसा देश वैसा भेष। पर यह क्या तुक है? अजीब जगह है। सिर नीचे रखिए। यह बकवास है, पागलपन। क्योंकि उसने फिल्म में देख लिया था। शांति के लिए आए हैं, झगड़े के लिए नहीं। मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। और कितनी देर? बस, तुम पहुंच गई। अब तुम मुझे देख सकते हो। तार्किमो का जनरल तारा। विदेशियों के लिए यह खास मोहलत है। मुझे देखकर आंखें तृप्त कर सकते हो। विशेष सुविधा के लिए शुक्रिया, पर मैं खड़ा होना चाहती हूँ। जनरल की आज्ञा मिलने के बाद ही। डायना, शांत। जनरल, हमने आपके तौर तरीकों का पालन किया, घुटनों के बल चलकर आपका सम्मान किया। हम संयुक्त राष्ट्र के अफसर हैं, आपसे बात करने आए हैं, आपके साथ खेलने नहीं। तुम्हारा इस तरह बोलना हमें अच्छा लगा। कुर्सियां लाओ, बातें शुरू करो। हमारी जेल देखी? अच्छी है ना?
तुम संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट दोगे? जनरल, हमें और जेल देखनी है। सच बात बता दो स्वयं। जनरल, जो कुछ हमने देखा वह झूठ था। जेल को क्लब बनाया गया था। बकवास। तुमने बाहरी लोगों को कागज दिया? जनरल, एक देशद्रोही ने तुम्हें हमारे बारे में झूठे कागज दिए। कहाँ हैं वे कागज? कागज? कैसे कागज जनरल? एक कैदी ने तुम्हें कागज नहीं दिए थे? जनरल, हम आपके देश में सवालों का जवाब देने नहीं आए। कीड़े, देशद्रोही, तुमने दिए थे ना इन अजनबियों को कागज? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। इस बेचारे का क्या हाल बना दिया आपने? हाँ? कहते हैं कभी कभी बेताल बीहड़ बन से बाहर निकलता है। मेरे लौटने तक तूफान और शेरा का ध्यान रखना। और आम आदमी की तरह शहर में जाता है। यह ऐसा ही एक मौका था। विमान तार्किमो कितने बजे पहुंचता है? सवेरे 9 बजे वाकर साहब। ओह, यह है कौन? इसने हमारे बारे में तुम्हें झूठी बातें बताई। वह कागज मुझे दे दो। जनरल, यह असंभव है। कागज हमारे पास नहीं है, यह सच है। असंभव? सच। इनके कमरों की तलाशी लो। जनरल, कमरे में कुछ नहीं मिला। इनकी तलाशी लो। जनरल, वे कागज विमान से रवाना हो गए घंटों पहले। हमें नहीं पता था आपको उनकी जरूरत है। तुम हमारी जेलों की जासूसी करने आए हो। अब तुम उन्हें देखोगे। अंदर जाकर बंद कर दो इन्हें। संयुक्त राष्ट्र वाले डायना और स्वयं। ग्लोबल एक्सप्रेस, संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को जेल, तार्किमो में जनरल तारा का आदेश। डायना। ग्लोबल एक्सेस, तार्किमो में संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का अता पता नहीं। पत्रकार मैग्रेव भी लापता। जनरल तारा, तार्किमो का आतंक। पर मेरी बेटी ने क्या किया था? अभी कोई सूचना नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं श्रीमती पामर। विदेश विभाग आपकी भांजी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। एक पागल तानाशाह से वास्ता है। हमें धीरे धीरे काम करना होगा। बेचारी डायना। मैक्रे, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। अरे, अखबारों की आजादी का क्या हुआ मेजर? तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर भेजने के कारण। हिम्मत का काम था। शुक्रिया। संयुक्त राष्ट्र को हमारे बारे में पता तो चलेगा। वे हमें मुक्त कराएंगे। शायद। यह तानाशाह किसी की परवाह नहीं करता। शायद हम कभी बाहर न निकल पाए। तार्किमो हवाई अड्डा बंद। और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। हम तार्किमो में नहीं उतर सकते। हमारा अगला पड़ाव है। क्यों नहीं उतर सकते तार्किमो में? गड़बड़ है। हवाई अड्डा बंद है। संयुक्त राष्ट्र मिशन का कुछ मामला है। मुझे वहां पहुंचना है। कूद कर ही पहुंच सकते हो। मैंने कहा ना, मुझे उतरना है। हमने बताया ना, नहीं उतर सकते। अपनी जगह पर जाइए। मेरे लिए एक पैराशूट लाओ। इसके पास पिस्तौल है। यह क्या अपहरण? तुमने कहा सिर्फ कूद कर उतरा जा सकता है। हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाओ। मैं किसी भी भट्टी में न गिरूं। तुम पागल हो गए हो। पागल हूँ। अलविदा। ओह, अगर उसका पैराशूट नहीं खुला तो तब सचमुच पागल हो जाएगा। पैराशूट खुल गया। वह यहीं उतरना चाहता था। कोई क्यों उतरना चाहेगा यहाँ? हम क्या करें? रिपोर्ट बनाओ। 3 प्रतियां। वह था कौन? उसका नाम वॉकर था, डंगाला का। 9 बजे की उड़ान उतरी नहीं, पर कोई पैराशूट से उतरने की कोशिश कर रहा है। आदमी भेजो। यहाँ कौन उतरना चाहेगा? कोई जासूस या पागल। हमारे आदमी उसका इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय नियंत्रण को सूचित करो। जरूर कोई जासूस है। वह पहुंच गया। क्या करें? हुकुम उसे जिंदा पकड़ने का है। स्थिति मजेदार बन गई है। मूर्ख, सीधे हमारे ऊपर आ रहा है। उतरते ही पकड़ लो। तार्किमो हवाई अड्डे पर। हमारे आदमी जासूस को पकड़ने ही वाले हैं। अजीब लगता है। ओ, ओ! वे मूर्ख उस पैराशूट के नीचे कर क्या रहे हैं? जासूस को पकड़ने की कोशिश। चलो वहां चलें। वह भाग गया। पहरेदार पीछा करो। बढ़िया, स्वागत समिति है। अच्छा है। इनका निशाना ठीक नहीं है। उस जीप में 2 सशस्त्र सैनिक थे। ए, उठो तुम दोनों। बेहोश?
इसके जबड़े पर अजीब सा निशान है। वेताल का निशान। अफसर, जनरल का मार किस तरफ है? आगे सीधा जेल के बाद। चोरी की जीप में भगड़ा राजमार्ग 1 पर। तुम? मैं। सशस्त्र खतरनाक, उसे रोको। चलो मुझे रास्ता बताओ। इसके बाद यह कैसी जगह है? मध्ययुगीन यंत्रणा कक्ष जैसा। जनरल देख रहे हैं? अगर तुम लिख दो कि तुमने हमारे बारे में झूठ बोला था तो तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम मना करोगे तो हम मनवाएंगे। काश ये मना कर दें। इसमें लिखा है हम जासूस हैं जो तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें बदनाम करने के लिए भेजे हैं। झूठ। दस्तखत करो। जनरल, सारी दुनिया जानती है कि हम यहाँ हैं। तुम मेहमान बनकर आए और मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो। कैसा झूठ? हमने इस जेल में यंत्रणा की रिपोर्ट भेजी है। अब तुम हमें वैसे ही यंत्रणा की धमकी दे रहे हो। अगर हम दस्तखत नहीं करते? बात हो गई बातें, दस्तखत करो वरना हम शुरू करें। हाँ, इसी महल में जनरल दूसरी मंजिल पर रहते हैं। क्यों? तुम कभी नहीं समझोगे। तुम दस्तखत करने से इनकार करते हो। इसमें झूठ लिखा है। मेजर, शुरू कर दो। सिपाही, यही जनरल का निजी दफ्तर है? हाँ, पर तुम कौन हो? तुम कभी नहीं जानोगे। ओह, कुमारी पामर, यह सच है। दस्तखत कर दो। बकवास, सब झूठ है। उस जेल की तरह। डायना, मामला गंभीर है। मेजर, उस आदमी से शुरू करो। डायना, उस चक्री पर दस्तखत करो। तुमने जनरल के बारे में झूठ बोला। नहीं स्वेन, ये धोखा दे रहे हैं। अच्छा, नहीं। रोको उन्हें। इन्हें मेरे पापा नाओ। कौन हो तुम? बटन मत दबाना जनरल, वरना पछताने के लिए भी नहीं बचोगे। जंगल वाले कहते हैं क्रुद्ध विताल की आवाज से शेर का खून भी जम जाता है। कभी कभी जनरल जासूसों से खुद पूछताछ करते हैं। इससे भी बुरा होगा। और क्या बुरा होगा? यह अंतहीन दुस्वप्न। मुझे जागने दो। विमान 349 तार्किमो लौटो, यात्री लाने हैं। बंद खुला तय कर लो। वह पागल बिना बात के कूद गया। मैग्रेयर, तुम्हें जनरल ने बुलाया है। हो परेशानी। यह सब क्या है? पता नहीं मैक। जनरल के पास चलो, घुटनों के बल। रेंगना जरूरी नहीं है। यह आवाज पहचानी हुई है। प्रिय। रुको डायना, जनरल माफी मांगना चाहता है। तुमने इन्हें घुटनों चलाया। इन्हें यातना देने वाले थे। घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। इससे पहले मैं मर जाऊंगा। ठीक है, पहले मर लो, फिर माफी मांग लेना। रुको, गोली मत चलाओ। मैं इन दोनों से माफी मांगता हूं। काफी हो गया जनरल। पर तुम जो भी हो, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढूंगा। धीरे धीरे मारूंगा। फिर मिलेंगे जनरल, और तुम्हें मैं ढूंढूंगा कहीं जंगलों में। पर अभी चलो। अरे, यह तो वही है जो कूदा था वॉकर। उसके साथ जनरल तारा। अगर किसी ने पीछा किया तो मारे जाओगे जनरल। जैसा कहता है करना। अब सरहद पर है वॉकर साहब। जनरल, अब तुम आजाद हो। 10 तक गिनकर डोरी खींच लेना। नहीं, मैं कभी कूदा नहीं। आराम से उतरना जनरल। चाहो तो टैक्सी बुलवा लेना। तार्किमो मिशन बचा लिया गया। जनरल तारा ने उन्हें गिरफ्तार करके रिहा कर दिया। कूटनीतिक हंगामा रहस्य। तुम काफी तेज काम करते हो। जावा और बोर्निया के निकट स्लेब द्वीप समूह पर एक जानवर मिलता है, अनोआ। इसे देखकर क्या तुम बता सकते हो कि अनोआ हिरण है या बकरी, या इनमें से कुछ भी नहीं है? अनोआ वास्तव में जंगली भैंस है। इसे बोनी भैंस भी कहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई से 65 सेंटीमीटर होती है। अनोआ, खासकर नर अनोआ, काफी गुस्सैल होते हैं। जरा सा शक होते ही हमला कर देते हैं। इसलिए चिड़ियाघर में अनोआ नहीं होते। फिलीपींस के मिंडोरी द्वीप में बोनी जंगली भैंस की एक और जाति मिलती है, तामाराऊ। यह अनोआ से थोड़ी लंबी होती है, कंधे पर 1 मीटर। यह जानवर शांत प्रकृति का है। इसका वंश समाप्त हो रहा है। 100 साल पहले ये सारे टापू में मिलते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोगों के पास हथियार आ गए और इन जानवरों का शिकार होने लगा। आज 200 से भी कम तामाराऊ बचे हैं। अनोआ, तामाराऊ, छी, विदेशी कहीं के। हम देशी भैंसों को भूल गए जिनका दूध शायद या
पढ़ते पढ़ते भी तुम पी रहे होगे। हम्म 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 क्रिस्टोफी, मुझे एक डबल रोटी चाहिए, 1 दर्जन अंडे, 2 केले, 1 किलो दूध।